नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने 77वें गणतंत्र दिवस पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, मार्च पास्ट की ली सलामी। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार की सौर सिंचाई योजना ने बदली कृषि की तस्वीर, किसानों की आर्थिकी हुई सुदृढ़। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सौर सिंचाई योजना निश्चित रूप से कर रही है संबल प्रदान। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के बाद राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला मेहर पवार के नेतृत्व में आयोजित परेड का निरीक्षण किया तथा एक JNK के लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी द्वारा कमांड की गई भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं। मार्च पास्ट में भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, पंजाब पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड्स, अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, भूतपूर्व सैनिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स तथा अन्य टुकड़ियों ने भाग लिया, जो अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक थीं। इस अवसर पर राज्यपाल ने शिमला जिला की चौपाल तहसील के अंतर्गत चंबी डाकघर के गंगाना गांव निवासी श्री ऋतिक चौहान को जीवन रक्षा में असाधारण साहस दिखाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। विभिन्न सरकारी विभागों की विकासात्मक पहलों और उपलब्धियों को दर्शाती रंग बिरंगी झांकियां समारोह का मुख्य आकर्षण रही। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में और भी रंग भर दिए। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के कलाकारों ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड के लोक नृत्य प्रस्तुत किए। हिमाचल प्रदेश पुलिस की एकलव्य कला मंच, प्रथम IRBN बनगढ़, ऊना द्वारा नशा मुक्त हिमाचल विषय पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इसके माध्यम से मादक पदार्थ चिट्टे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। क्या यही सपना देखा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सपना देखा था कि भारत के युवाओं के हाथ में किताब हो, चिट्टा नहीं, नसों में जोश हो, जहर नहीं। हम सबका है एक ही नारा, चिट्टा मुक्त हिमाचल प्यारा। वहीं हमीरपुर और शिमला के कलाकारों ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी तथा सभी के जीवन में सुख, शांति तथा समृद्ध भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रत्येक हिमाचली के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे भारत को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसे साकार करने के लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ सिंचाई की व्यवस्था विशेष चुनौतियों से जुड़ी है। प्रदेश में वर्षा आधारित खेती अधिक प्रचलित रही है, लेकिन बदलते समय के साथ प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई के साधनों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जल संरक्षण टैंक, लिफ्ट इरिगेशन, पारंपरिक कूल्हे, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजनाओं से दूर दराज और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी खेती को नई दिशा मिली है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से बीते 3 वर्षों के दौरान किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सौर सिंचाई योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित उठाऊ जल पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की बिजली और डीजल पर निर्भरता को खत्म कर सिंचाई की लागत को कम करना तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाने का खर्च भी कम है और साथ ही ये निरंतर सिंचाई की सुविधा भी प्रदान करती है। सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को खेतों में पानी संग्रहण के लिए टैंक निर्माण, टैंक को पक्का करने तथा जल संप्रेषण के लिए पाइपलाइन बिछाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इससे पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में भी सिंचाई की पहुंच संभव हो पाई है। सौर सिंचाई योजना के माध्यम से अब किसान मौसम की अनिश्चितताओं से काफी हद तक मुक्त हो गए हैं। सब्जी उत्पादन से किसानों को अच्छी आय हो रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के लाभार्थी जिला कांगड़ा की नंदेड़ पंचायत के बल्ला सहोड़ा के प्रगतिशील किसान
किसान श्री रामकृष्ण सैनी, श्री सुनील कुमार, श्री करतार चंद तथा श्री प्रेम सिंह ने कहा है कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सिंचाई एवं संरक्षित खेती से जुड़े महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए गए हैं। एग्रीकल्चर का सब्जियों उगा ला और सब्जियों का सारा काम जोड़ा है मैं जो कृषि विभाग सारा आई का समझाता कि कौन टाइम में कौन क्या करना है। बाकी वो बोर भी करा के देते कृषि विभाग वाले ने करना तीसरे जो पानी की समस्या कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या सारी हल करती सरकार करना सरकार ये तरफ से जो मिली है सब्सिडी मिली है 50% करना हाँ खुशहाल जीवन जिया कर ले अपना परिवार भी करना हाँ करना लगातार समझो एग्रीकल्चर विभाग वाले सारी आई के मदद कर रहे समझो दिखा रहे सारिया जड़िया समस्या से ना हल करके सारा निवारण करा दे। हिमाचल सरकार का बड़ा धन्यवाद। जी पानी की समस्या ये बिल्कुल हल करती हो सारी सब बिल्कुल खड़ी चली हो कोई कमी नहीं हुआ। हम पहले तो कूलों पर आश्रित थे, कूलों का पानी हमें ज़्यादातर मिलता नहीं था, कभी पूरी रात घूमते रहना फिर भी पानी नहीं मिलता था। फिर हमने कृषि विभाग से संपर्क किया तो उनकी सहायता से हमें बोरवेल का हुआ, उसमें हमें 50% सब्सिडी पर प्रावधान मिला और उसके बाद हमें 5 HP का सोलर पंप भी उपलब्ध हुआ, उसमें भी हमें अनुदान मिला और हमें एक पाइपलाइन भी बिछाई गई, उसमें भी विभाग की तरफ से हमें सब्सिडी मिली। एक वाटर टैंक का भी प्रावधान हुआ, वो भी विभाग की तरफ से हुआ। बाकी विभाग वाले हमारे पास आते रहते हैं, हमें अच्छे बीज वगैरह भी दिलाते हैं, इसलिए हमारी आमदनी में वृद्धि हुई। पानी फसलों को अच्छा लगा मिलने तो हम सब्जियों का काम हमने और बढ़ा दिया, तो हमारी आय में वृद्धि हो गई, हमारे परिवार का गुजारा ठीक ढंग से चल रहा है। पॉली हाउस के लिए मुझे 1,24,000 विभाग की तरफ से अनुदान मिला। मुझे सोलर पे 3 लाख रुपये सब्सिडी मिली और जो बोरवेल हुआ उसमें मुझे 1,10,000 का सब्सिडी मिली और जो मैंने टैंक बनवाया उसमें मुझे 4 लाख रुपये का अनुदान मिला। इसलिए हम विभाग के और हिमाचल सरकार के बहुत आभारी हैं। बोरवेल सोलर पैनल लगने के बाद मेरी जो है पानी की समस्या ख़त्म हो गई है। मैं तकरीबन 20 कनाल मैं खेतीबाड़ी करता हूँ और इस खेतीबाड़ी के लिए मुझे जितना कृषि विभाग ने जागरूक किया है, पहले बोरवेल के लिए बताया उन्होंने, फिर सोलर पैनल के लिए बताया उन्होंने, अब मेरी सिंचाई की जो समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सब्जी उगा रहे जिससे कि मुझे काफ़ी उन्नति मिली है, मैं अपने परिवार को अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रहा हूँ। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सौर सिंचाई योजना निश्चित रूप से संबल प्रदान कर रही है और इसके दूरगामी परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।